हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निशा, योर एचआर फ्रेंड। एचआर के पास जाने से सभी लोग घबराते हैं एंड कुछ लोगों के माइंड में तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। लाइक एचआर से ये पूछना सेफ रहेगा क्या? क्या एचआर हमें जज करेगी? और क्या ये क्वेश्चन पूछने का इन फ्यूचर उन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? तो एज एन एचआर मैं आज आपको ऑनेस्ट आंसर दूंगी जो क्वेश्चंस एम्प्लॉयज के माइंड में होते हैं। सो आज इस वीडियो में हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जो चीज़ें आप अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करते हो या फिर कॉफ़ी ब्रेक में डिस्कस करते हो। तो आज मैं आपको उन सब कॉमन क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करने वाले हूँ। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है? क्या एचआर एम्प्लॉयज़ की साइड है या फिर मैनेजमेंट के साइड? तो इसका बहुत ही सिंपल एंड सही आंसर ये है कि एचआर मैनेजमेंट के पेरोल पे तो होती है, बट एचआर का काम है एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बिटवीन एक स्पेस क्रिएट करना, लाइक सेफ स्पेस क्रिएट करना। सो एचआर एम्प्लॉयज को स्टेबल एंड सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। जो एम्प्लॉयज डायरेक्ट चीज़ें मैनेजमेंट से नहीं पूछ सकते, उनसे अपनी क्वेरीज नहीं पूछ सकते, उनके लिए एचआर एक मीडियम है अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो ऐसा नहीं होता कि एचआर मैनेजमेंट की साइड होती है। अगर आप सही हो तो एचआर आपकी साइड लेगी, और अगर मैनेजमेंट सही होती है तो एचआर मैनेजमेंट की साइड लेगी। एंड एचआर का काम होता है एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना, जिससे एम्प्लॉयज को ये ना लगे कि एचआर सिर्फ मैनेजमेंट का सुनती है, और मैनेजमेंट को ये ना लगे कि एचआर सिर्फ एम्प्लॉयज का सुनती है। तो एचआर हमेशा ट्राई करती है कि एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बिटवीन एक बैलेंस क्रिएट रहे, जिससे कि दोनों को विन विन सिचुएशन मिले, ताकि दोनों साइड सेटिस्फाइड रहें। अनदर क्वेश्चन इज, मैनेजर के अगेंस्ट कंप्लेन करना सेफ है? यस, आप मैनेजर के अगेंस्ट भी कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन वो वैलिड कंप्लेंट होनी चाहिए। एंड आप कंप्लेन कैसे कर रहे हो वो मैटर करता है। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज को अपने मैनेजर से, टीम लीड से प्रॉब्लम होती है, लाइक उनके एटीट्यूड से प्रॉब्लम होती है, या फिर उनकी चीज़ें समझाने के तरीके से प्रॉब्लम होती है। बट इन केस आप ऐसी कोई सिचुएशन फेस कर रहे हो और आप उसकी कंप्लेन करना चाहते हो, और आप एचआर के पास जाओ और एचआर के साथ मिसबिहेव करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज आप अपने मैनेजर को तो कुछ बोल नहीं सकते। तो कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो जाके एचआर के साथ मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। आप एचआर के साथ मिसबिहेव करोगे तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। इवन कि ऐसा हो सकता है कि आपके बैड बिहेवियर की वजह से आपको टर्मिनेट कर दिया जाए। और कई बार ऐसा होता है कि वैलिड रीजन होता है एम्प्लॉयज के पास मैनेजर के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, बट वो जैसे बिहेव करते हैं एचआर के साथ, तो उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, और एचआर को भी लगता है कि शायद यही इशू क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास वैलिड रीजन है कंप्लेन करने का, तो आप एचआर को एक फॉर्मल ईमेल कर सकते हो। आप उसमें बता सकते हो कि आप क्या सिचुएशन फेस कर रहे हो। बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो ईमेल आप प्रोफेशनली लिखो, उसमें कुछ भी बैड वर्ड्स नहीं लिखो, और उसको अच्छे से फ्रेम करो। उसके बाद एचआर आपको खुद बुलाएंगे उस चीज़ पे डिस्कस करने के लिए, और आप उनको अपना पूरा जो भी सिचुएशन है उसके बारे में बता सकते हो। अनदर क्वेश्चन इज, एचआर क्यों सैलरी कंट्रोल करती है? एचआर सैलरी कंट्रोल नहीं करती। आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी पड़ेगी, एचआर डिसीजन मेकर नहीं होते, डिसीजन को एग्जीक्यूट करते हैं। आपको कितनी सैलरी मिलेगी ये मैनेजमेंट के एंड से डिसाइडेड होता है, बिकॉज जो सैलरी बजट होता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है। एंड जब इंक्रीमेंट होता है तो इंक्रीमेंट स्लैब्स भी ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। कुछ कंपनीज में तो वो इंक्रीमेंट स्लैब्स अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन होती हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर चेक कर सकते हो। बट हाँ, ये स्लैब्स कुछ ही अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी जाती है, लाइक कुछ कंपनीज ही इस चीज़ को फॉलो करती हैं। अदरवाइज मोस्टली कंपनीज 20 से 30% हाइक प्रोवाइड करती हैं। बट कुछ एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है कि बाकी कंपनीज तो 60 से 100% हाइक दे रही हैं, बट इन रियलिटी ऐसा बहुत कम होता है। कंपनी तब ही ज़्यादा हाइक प्रोवाइड करती है जब कंपनी के पास अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, उनको अर्जेंट हायरिंग करनी होती है। तो कंपनी को लगता है कि अगर हमें कोई ज़्यादा सैलरी में भी मिल रहा है तो हम उसको हायर कर लेंगे। बट नॉर्मली कंपनीज
20 से 30% हाइक ही प्रोवाइड करती हैं। अनदर क्वेश्चन जो एम्प्लॉयज़ के माइंड में होता है, क्या एचआर सारी चीज़ें बॉस को बताती है? नहीं, एचआर सारी चीज़ें बॉस को नहीं बताती। एचआर सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही बॉस के साथ डिस्कस करती हैं। लेट्स सपोज कोई एम्प्लॉय मेंटल हेल्थ इशू फेस कर रहा है, एचआर को ऐसी चीज़ें बॉस को बतानी पड़ती हैं। कोई एम्प्लॉय वर्क हैरेसमेंट फेस कर रहा है, एचआर ये चीज़ें बॉस के साथ डिस्कस करेगी। एंड कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर और टीम लीड एचआर के पास आते हैं और बताते हैं कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो एचआर ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के साथ ज़रूर डिस्कस करती है ताकि एक प्रॉपर एक्शन लिया जाए। क्या उस पर्सन के साथ ये चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत है और क्या अगर उसको टर्मिनेट करना है, तो ये सारी चीज़ें बॉस के साथ डिस्कस करी जाती हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि एचआर हर छोटी छोटी चीज़ जाके बॉस को बताती है, बिकॉज बॉस के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो एचआर से ये सारी गॉसिप सुनेंगे। अनदर क्वेश्चन जो एम्प्लॉयज़ के माइंड में होता है वो है कि एचआर क्यों लीव एंड वर्क फ्रॉम होम इंस्टेंटली अप्रूव नहीं करते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एचआर हमारी लीव रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं और हमें वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो वर्क फ्रॉम होम अप्रूव होगा या नहीं, ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, बिकॉज कुछ कंपनीज में पॉलिसी होती है कि एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड नहीं करना। तो अगर आपकी कंपनी में कोई ऐसी पॉलिसी है तो आपका वर्क फ्रॉम होम रिक्वेस्ट हमेशा रिजेक्ट ही होगा, फिर चाहे उसका कोई भी रीज़न हो। एंड लीव रिक्वेस्ट एचआर के हाथ में नहीं है उसको अप्रूव करना, वो डिपेंड करता है आपके मैनेजर के ऊपर। बिकॉज अगर आपके पास कोई काम है और आपने लीव रिक्वेस्ट डाली है तो मैनेजर उस लीव रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज मैनेजर के लिए प्रायोरिटी उसका काम है। एंड कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एचआर ही अपने एंड से लीव रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करिए। ऐसा नहीं होता। जब भी कोई एम्प्लॉय लीव डालता है तो वो चीज़ें एचआर आपके मैनेजर से या फिर टीम लीड से पूछती है। तो एचआर के हाथ में नहीं आपकी लीव को अप्रूव करना या रिजेक्ट करना, बिकॉज अगर आपके मैनेजर ने लीव रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है तो आपकी लीव रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देगी एचआर। और अगर आपके मैनेजर ने लीव रिक्वेस्ट को अप्रूव किया है तो एचआर आपकी लीव रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगी। अनदर क्वेश्चन इज, क्या एचआर फेवरेटिज्म करते हैं? ऐसा नहीं है, एचआर फेवरेटिज्म में बिलीव नहीं करते। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ में डिस्प्यूट हो जाता है और दोनों साइड को लगता है कि एचआर को हमारी सुननी चाहिए, हम सही है, बिकॉज हर किसी को लगता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है। बट एचआर फैक्ट्स पे बिलीव करती है। वो दोनों साइड की स्टोरी सुनेगी, क्या इशू है उसको सुनेगी और उसके बाद अपना डिसीजन देगी। और कई बार ऐसा होता है कि अगर एचआर ने पार्टी ए के लिए डिसीजन दिया है कि वो सही है, तो पार्टी बी को लगेगा कि एचआर फेवरेटिज्म कर रही है, उनको जानती है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर वो पार्टी बी को सपोर्ट करेगी तो सेम चीज़ पार्टी ए कहेगी। तो ऐसा नहीं है, एचआर फेवरेटिज्म नहीं करती और उनको ऐसा करने से कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है, बिकॉज वो डायरेक्टली आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं जो उनको ऐसी चीज़ें करनी पड़े। इन लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि एचआर भी एक एम्प्लॉय है आपकी तरह। बट प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब दोनों पार्टीज एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लग जाती हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आप डायरेक्टली एचआर से पूछ सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन पूछना गलत नहीं है। बट आपको क्वेश्चन एक अच्छे वे में पूछना है। अगर आप एचआर के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो आपको कभी भी सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलेगा। तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप डायरेक्टली एचआर से पूछ सकते हो। आप उनके कैबिन में जा सकते हो, इवन आप उनको फॉर्मली ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हो ताकि आपकी वो क्वेरी सॉल्व हो सके। दैट्स इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।